एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी बातचीत भी यहाँ हुई और सबको पता है, अखबारों में भी छप रहा है। असल मसला ये नहीं है। देखिए, अमेरिका चाइना को दुश्मन समझता है, हम चाइना के बड़े करीब हैं। हम इंडिया को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। तो आप तो वैसे ही एक मुखालिफ कैंप में बैठे हुए, वो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। मुज़म्मिल साहब, बड़ी अजीब सा नक्शा हम देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात शेड्यूल हैं, पीडीएम के जलसे हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर की ये स्टेटमेंट, सरहद पार से क्या स्टेटमेंट आ रही है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? अजीत दोवल ने जो बयान दिया है उसके बाद आज यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों आज दिल्ली पहुंचे हैं और कल यूएस और इंडिया बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट बीका करने जा रहे हैं, जिसके तहत इंडिया के जो मिसाइल्स और दूसरों को अमेरिकन सैटेलाइट्स की मदद हासिल होगी, ट्रैकिंग हासिल होगी, जिससे उनकी एक्यूरेसी 100% हो जाएगी। ये जो उन्होंने बयान दिया, इंडिया में इस वक्त जश्न का समय है, उनका अमेरिका के साथ बहुत बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट कल साइन होने जा रहा है और अमेरिकी इंतखाबात से एक हफ्ता कबल यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस आज दिल्ली लैंड किए हैं और वो उनसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर रही हैं, जिसे बीका कहा जा रहा है। पहली बात तो ये है कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा कि उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी में अब अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्यूरेसी अवेलेबल होगी, तो उन्होंने कहा कि हम मारेंगे और इस सब की बात है। बाकी यहाँ कहा गया कि अब्दुल्ला यहाँ आए हैं, यहाँ से अब्दुल्ला सीधा इंडिया चले गए थे और जो गुफ्तगू उन्होंने इंडिया की वो भी जरा पढ़ लें, उन्होंने पाकिस्तान की, जो भी पाकिस्तान आता है वो इंडिया चला जाता है। तो अब सूरत हाल ये है कि हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को एवेल्युएट करना पड़ेगा कि एक तरफ तो हम अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में बहुत काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ 10 सितंबर का यूएस और इंडिया का जॉइंट कम्युनिक पढ़ लें और ये बीका का जो वो कल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो पढ़ लें और हमारी अपनी फॉरेन पॉलिसी को देख लें तो हम कहाँ खड़े हैं। फिर हम गिला करते हैं कि अफगानिस्तान हमारे खिलाफ यूज़ हो रहा है। मुझे तो लगता है उन्होंने फिर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया को ही दे देना है अमेरिकन ने और फिर हमारे खिलाफ हो जाना है और हमने जो इतनी एफर्ट की है इस सारे का कोई नतीजा आता तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो इस वक्त सारी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन बन रही है इंडिया और यूएस की, मैं समझता हूं कि अजीत दोवल ने कोई बेवकूफाना बयान तो दिया नहीं है और हमें देखना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये खबर भी नहीं चली कि कल एग्रीमेंट होने जा रहा है, हम अजीत दोवल का ही बयान चला रहे हैं, उसका फॉलोअप नहीं चला रहे हैं। ये चला है एग्रीमेंट के जो एग्रीमेंट होने जा रहा है उसकी बातचीत भी यहाँ हुई और सबको पता है, अखबारों में भी छप रहा है। असल मसला ये नहीं है। देखिए, अमेरिका चाइना को दुश्मन समझता है, हम चाइना के बड़े करीब हैं। हम इंडिया को अपना नंबर 1 दुश्मन समझते हैं, वो इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझते हैं। तो आप तो वैसे ही एक मुखालिफ कैंप में बैठे हुए, वो इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। लिहाजा उन्होंने आज से 2-3 साल पहले जब अपनी साउथ एशिया पॉलिसी अनाउंस की थी अमेरिका ने, तो उसमें उन्होंने कहा था कि साउथ एशिया में अब सब कुछ इंडिया है। ये हमें उस दिन से पता था। ये जो आज हम बात करते हैं बाद औक़ात कि हमें अफगानिस्तान में हम उनको मदद कर रहे हैं, लिहाजा हमें इस पे बार्गेनिंग करनी चाहिए थी, को फायदा उठाना चाहिए, नहीं, ये हो नहीं सकता, होना नहीं था और होना भी नहीं चाहिए। उसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान में जिस तरह का अमन हम ला रहे हैं वो हमारी पॉइंट आपका आ गया, जैसे कि बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा। लेकिन फिर इमरान खान साहब जो हमें बता रहे थे कि ट्रंप ने सालसी का वादा कर लिया है कश्मीर पर, वो क्या था जो वो कह रहे थे कि कश्मीर पर सालसी का ट्रंप ने वादा कर लिया, उन्हें नहीं पता था कि अमेरिका ने सब कुछ साउथ एशिया में इंडिया को बना लिया। वो कौन सी सालसी थी जो इमरान खान हमें सुना रहे थे? कामरान, अब तक के एनालिसिस ये कि अदराक तो है पाकिस्तान को इस तमाम सूरत हाल का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आज जाके इस खदशे का इजहार कर रहे हैं, अब तजिया कर उस पर सवाल ये निशान लगा रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में उन्होंने शायद जो कॉन्टेक्स्ट है उनका कहने का यही मतलब है कि हमें ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ से भारत उसको इस्तेमाल करता रहा है और मुस्तकिल भी ज़मीन इस्तेमाल कर सकता है वो खदशा, क्योंकि ये जो अदराक की आप बात कर रहे हैं ना, क्योंकि मैं नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को मतलब 9/11 के बाद बहुत एक्सटेंसिवली कवर करता रहा हूँ और अभी भी जो भी हमारे मुज़ाकरात अमरीकियों के साथ होते थे या अभी भी अफगानिस्तान के साथ होते हैं, उनका ज़ाहिर है कि अपना एजेंडा है। हमारा हमेशा जो टॉप 3 एजेंडा आइटम्स होते थे वो हमेशा यही हैं कि जी अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, वो टीटीपी हो, वो दाइश हो, उसमें रॉ और एनडीएस मिलकर काम कर रहे हैं और ये एक ओपन सीक्रेट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि इसमें कि कोई ये नई बात है। रही बात जो अजित डोवल की बात है, वो भी कोई नई बात नहीं है। उन्होंने मोदी सरकार गवर्नमेंट ज्वाइन करने से पहले
वो उन्होंने एक थिंक टैंक के साथ खिताब करते हुए उन्होंने एक टर्म कॉइन की थी, ऑफेंसिव डिफेंसिव। मतलब उनका ख्याल है कि भारत बहुत अरसे तक जो है ना उनकी अप्रोच डिफेंसिव रही है कि पाकिस्तान जो भी कार्रवाइयाँ मुबैना तौर पर करता रहा है, भारत ने हमेशा मुज़ाकरात का सहारा लिया और कभी प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई। तो ऑफेंसिव डिफेंसिव का मतलब ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी अंदरूनी कमजोरियां हैं उनको आप एक्सप्लॉइट करें, क्योंकि 9/11 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जंग जारी थी और उन्होंने नाम लेकर के कहा जैसे TTP जैसे ग्रुप हैं, आप उनको फंड करें, आप उन पर पैसा लगाएं, आप उनको असलहा दें, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी मसाइल में जब उलझा रहेगा तो ना तो वो कश्मीर की तरफ देखेगा, ना भारत के जो मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो देगा। तो ये मेरे ख्याल में जो सिक्योरिटी मामलात को देखते हैं वो इन तमाम चीज़ों से बाखूबी वाकिफ हैं और उनको काउंटर करने के लिए आई एम श्योर के हिकमत अमली बनती रहती है। लेकिन जो नासिर बेग चुगताई साहब ने भी एक बात की ना, मैं भी इस बात का कायल हूं कि हमें जो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ये है कि फैसला ये करना है कि हमारे जो मसाइल हैं क्या उसकी वजह जो बैरूनी साजिशें हैं, क्या भारत एक्चुअली रूट कॉज है प्रॉब्लम की, या पहले हमारी अपनी अंदरूनी कमजोरियां हैं कि वो अंदरूनी कमजोरियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो दुश्मन है वो भारत हो या कोई और हो वो उसको एक्सप्लॉइट करता है। मतलब आई एम एटलीस्ट कन्विंस्ड कि हमारी अंदरूनी कमजोरियां पहले हैं, हमारे अपने मसाइल पहले हैं, और उसके बाद जो है जब आपको नजर आता है, जब आपका दुश्मन देखता है कि आपके अंदर सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस हैं, आपके अंदर पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, आपकी कोई इकोनॉमी की डायरेक्शन नहीं है, आपकी बहुत से ऐसे मामलात हैं जिन पर शायद उस तरह से कंसेंसस नहीं है, और ये गवर्नमेंट आने के बाद तो आपको बिल्कुल भी ऑपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी या गवर्नमेंट है किसी भी तरह से एक पेज के ऊपर नजर नहीं आती। तो इसमें हमें बड़ा केयरफुल होना पड़ता है। जैसे आर्मी चीफ ने भी काकुल में हाल ही में एक एड्रेस करते हुए कहा कि हाइब्रिड वॉर जरूर है, 5th जनरेशन वॉरफेयर जरूर है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि जो तनकीद बराए इस्लाह होती है उसको हाइब्रिड वॉर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं गिनना, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांध दें। और ये जो इमरान खान साहब की भी अप्रोच है कि वो कहते हैं कि PDM के पीछे भारत और इजराइल मुलव्वस, आई एम सॉरी टू से, ये बिल्कुल एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको जेब नहीं देता। या तो उनके पास बहुत कंपेलिंग एविडेंस है, सामने आए, अगर एविडेंस है तो सारों को डालें जेल में। तो ये हमें अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं उनको सेपरेट करना है मेरे ख्याल में। जनरल साहब, पाकिस्तान को मालूम है कि सरहद के उस पार से पाकिस्तान को कौन कौन से खतरात लाहक हैं? देखिए, बात यह है कि जो खतरात हमें लाहक हैं वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं, वो खुल रहे हैं। आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पे जहां न्यूक्लियर पावर्स एक दूसरे के सामने हैं, वहां पे फौजकशी जो है वो खासी मुश्किल हो जाती है, वो आपके लिए बड़ी रिस्की होती है। लिहाजा 5th जनरेशन वॉर जो है वो इस्तेमाल की जाती है, उसमें 7 कॉम्बिनेशन रख लिए जाते हैं, जैसे टेररिज्म कंबाइन कर लिया, उससे फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करने का कोई इंतजाम कर दिया आपके यहाँ, वो बिल्कुल हो सकती हैं ये चीजें। जब आपके मुल्क का अभी देखिए हमारे यहाँ टेररिज्म रहा तो हम कहते हैं कि हमारा $150 बिलियन का नुकसान हुआ है इकोनॉमी का, तो ये चीजें हो सकती हैं। लिहाजा ये कहना कि जी पाकिस्तान को खदशा है कि अफगानिस्तान से, मेरा ख्याल है ये स्टेटमेंट गलत है। अफगानिस्तान से हो रहा है ऑलरेडी ये सारा कुछ। ये जितना भी आपके देखिए, हमने CPEC कंसीव किया, CPEC हम चला रहे हैं, CPEC हम कहते हैं कि जी ये हमारा गेम चेंजर है और CPEC के जरिए हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो ये एक ऑब्जेक्टिव बन गया एनिमी के लिए कि वो अगर आपके CPEC को नाकाम करता है, जो कि जिसके लिए उसको अफगानिस्तान से काम करने की जरूरत है या ईरान से करने की जरूरत है, वो कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपका CPEC या डिले होगा या आप देखिए कि वो हो सकता है उसमें वो पेशरफ्त ना हो जो होनी चाहिए, उसके वो प्रोजेक्ट ना लग सके जो आप लगाना चाहते हैं, वो पोर्ट आपकी उतनी इफेक्टिवली काम ना कर सके जो आप चाहते हैं। अगर किसी जगह पे टेररिज्म होगा, कोई खराबी होगी, तो वहां कौन है पागल जो जहाज अपने लेके आएगा माल उतारने के लिए। तो ये चीजें आपकी इकोनॉमी को जब डैमेज करेंगी तो ऑटोमेटिकली आपके लिए मसले बनने शुरू होंगे। आप अपने वेपन खरीदना चाहते हैं वो नहीं कर सकेंगे, अवाम को सब्सिडीज देना चाहते हैं वो नहीं दे सकेंगे, नतीजा ये कि अवाम में भी डिससेटिस्फेक्शन, ये सारे इश्यूज उससे रिलेटेड हैं जो वो कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि नैरेटिव्स छोड़े जाते हैं जिससे कि आप अपने मुल्क में खुद ही मायूसी फैलाना शुरू करते हैं। ये हाइब्रिड वॉर के साथ उसको कंबाइन करते हैं और उसमें आप अपनी कौम में ऐसे नैरेटिव बोलना शुरू करते हैं कि वो मायूसी उससे फैलनी शुरू हो और उससे यूं लगे कि जैसे आप बस खुद ही खुद खत्म होने वाले हैं क्योंकि आप कर कुछ नहीं रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ये वो चीजें हैं जो कि अवाम के अंदर से उम्मीद खत्म कर देती। तो दोस्तों 2 दिन पहले इंडिया और जो अमेरिका के बीच 2 दिन पहले जो इंडिया और अमेरिका के बीच 5 बड़े समझौते हुए हैं, उसके अंदर जो इंडिया के साथ अमेरिका ने एक संधि की है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारी जो खुफिया जानकारी है वो हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इससे जो पाकिस्तान है और चाइना है
वे काफ़ी भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि इंडिया तो पहले ही पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी प्रेशर बनाए रखता था, क्योंकि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, वो काफ़ी पाकिस्तान से आगे है। तो पाकिस्तान को लगता है कि अगर इंडिया पहले ही पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी हद तक प्रेशर बना के बैठा था, अब जब अमेरिका भी इंडिया के साथ अपने जो खुफिया जानकारी है उनके जो इसरो के साथ साझी करेगा, उनकी जो नासा है, तो उसका जो इंडिया को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और पाकिस्तान के ऊपर तो इंडिया पहले ही हावी था, क्योंकि इंडिया के पास काफ़ी जानकारी मिल जाती थी पाकिस्तान के खिलाफ। बट अब जो इंडिया को जानकारी मिलेगी वो चाइना के खिलाफ मिलेगी। इंडिया चाइना के ऊपर हावी होगा तो चाइना को जो अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, और जब चाइना अपने कदम पीछे खींचेगा तो उसका जो पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट असर होगा। क्योंकि इंडिया को जो पाकिस्तान बार बार ये डरावा देता था कि हमारे साथ चाइना है, चाइना आपको ऐसे कर देगा, चाइना आपको वैसे कर देगा, और जब से इंडिया ने चाइना के खिलाफ अपने हथियार उठाए हैं और जब से इंडियन आर्मी ने चाइना की आर्मी की आंखों में आंखें डालकर बातें करनी शुरू की है, तब से पाकिस्तान को ये पता लगने लगा है कि अब इंडिया चाइना के प्रेशर में नहीं आने वाला। जो चाइना को मार पड़ती है उसका जो असर पड़ता है वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के मीडिया वाले ये चिल्लाते हैं कि अमेरिका इंडिया के साथ बड़े बड़े समझौते करके जो पाकिस्तान को बर्बाद कर रहा है। हमने अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की इतनी मदद की है, हमको अमेरिका कुछ नहीं देता। ये बकवास की बातें करते हैं।